मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सीरियल में दिखाया जाएगा रामनवमी का उत्सव। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रामनवमी के शुभ पर्व पर मंगल करने जा रही है कुछ ऐसा, जिसके बाद मंगल अपनी एक अलग ही पहचान बनाते हुए नजर आएगी और कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आएंगे। आखिर क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड्स में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मंगल ने एक फर्जी गैंग का पर्दाफाश कर दिया है जो कि लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, उनके पैसे लूटता है। इसी के चलते यहाँ पर आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे कि मंगल पुलिस को कंप्लेन करेगी, पुलिस आएगी और पुलिस उन लोगों को पकड़ के ले जाएगी। इवन पुलिस यहाँ पर मंगल से ये भी कहेगी कि हम इस गैंग को इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन हर बार ही अपना रूप बदल के, अपना वेश बदल कर इधर उधर हो जाते थे और हमको नहीं मिलते थे, लेकिन आज आपने हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इवन यहाँ पर जो पुलिस वाले होंगे वो मंगल की सबके सामने तारीफ भी करेंगे। अब वो लोग तो सबको पकड़ के ले जाएंगे। इधर जो लड़की होती है वो और उसकी माँ मंगल से माफ़ी भी मांगते हैं, इवन उसको थैंक यू भी बोलते हैं कि आपने हमारी इतनी हेल्प की। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर आदित्य फिर से सारा ब्लेम मंगल के ऊपर जड़ देता है कि मंगल तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया और अपना भी टाइम वेस्ट किया। तुम्हारा पहला ही ये शादी का जो प्लान था वो फेल हो गया। तुमने जो शादी प्लान की थी वही तुम्हारी फ्लॉप हो चुकी है और तुमने साथ ही साथ मेरा भी इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अब इधर मंगल आदित्य को मुंह तोड़ जवाब देती है और उसको बोलती है कि अगर आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप यहाँ से चले जाओ, और आपको मैंने बुलाया भी नहीं था, आप अपनी मर्जी से आए हो। और यहाँ पर आदित्य फिर उसको बोलता है कि तुमने पहले पता क्यों नहीं किया, तुम अपने दिमाग से और आंखों से अंधी हो। इस तरह से काफ़ी कुछ उसको भला बुरा बोलेगा, लेकिन मंगल यहाँ पर आदित्य को ही उल्टा सुना देगी। अब आदित्य गुस्से में वहाँ से चला जाएगा। इस तरह से आने वाले ट्रैक में आप देख पाएंगे पुलिस उस गैंग को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाएगी और वहां पर बैठा होगा जयराज। जी बिल्कुल, आपको बता दें पुलिस यहाँ पर उस गैंग का पर्दाफाश होने की सारी बात जयराज को बताएगी और जयराज यहाँ पर शॉक्ड हो जाएगा मंगल का नाम सुन के, क्योंकि मंगल सक्सेना कितना कुछ कर रही है। कभी वो वेडिंग प्लानर बन जाती है, कभी वो पहला स्वाद की मालकिन होती है, तो कभी वो गुंडों को पकड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर जयराज का दिमाग घूम जाता है कि मंगल कितना कुछ कर लेती है अकेली एक हाउसवाइफ होकर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जयराज यहाँ मंगल से मिलने की बात कहता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर वो अपने जो स्टाफ होता है उनके सामने ये बात रखेगा कि मुझे इस मंगल सक्सेना से मिलना है, अब कैसे भी करके तुम उसको पकड़ कर लेकर आओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं वो मंगल का पीछा करेंगे, इवन मंगल को किडनैप करके पुलिस स्टेशन ले आएंगे और यहाँ पर वो जयराज के सामने लाके उसको खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर मंगल शॉक्ड हो जाएगी जयराज को देखकर और वो जयराज से ही लड़ने लगेगी कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, कभी मुझे यहाँ पर परेशान करते हो, कभी मुझे पानी में गिरा देते हो, अब तो हद ही हो गई। तुमने पुलिस वालों से मुझे पकड़वा के यहाँ पे बुलवा लिया, तुम चाहते क्या हो मुझसे और ये किस जुर्म में तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। जिसके बाद यहाँ पर जयराज मंगल से कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ उसको यही कहेगा कि मंगल जी आपकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, आप बहुत यूनिक हो। और यहाँ पर वो उसको अप्रोच करेगा कि वो उसकी टीम में शामिल हो जाए और अंडर कवर्ड एजेंट के रूप में काम करे, एक जासूस के रूप में काम करे। लेकिन मंगल यहाँ पर उसका प्रपोजल ठुकरा देती है, क्योंकि इवन मंगल ये जान ही नहीं पाती है, सोच ही नहीं पाती है कि जयराज ऐसे कैसे निकल सकता है, वो तो इतना घटिया बिजनेसमैन था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसको एक टाइम लग जाता है यही सोचने में। इवन यहाँ पर वो जयराज की बात को इग्नोर कर देती है पूरी तरह से और वो अपने घर आ जाएगी और उसको साफ तौर पे मना कर देगी कि ये मेरा काम नहीं है, मैं एक सीधी सादी महिला हूँ, मैं अपने घर परिवार को चलाती हूँ, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। तो इस तरह से मंगल घर आएगी और जैसे ही वो घर आएगी तो रास्ते में वो बहुत कुछ सोच रही होती है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तभी आदित्य आएगा आगे से कॉफी पीता हुआ और आदित्य भी उसको नहीं देख पाता है, दोनों की टक्कर हो जाती है जिससे कि सारी कॉफी आदित्य के ऊपर गिर जाएगी। अब आदित्य यहाँ पर मंगल के ऊपर फिर से चिल्लाएगा और उसको कहेगा कि तुम जाके तुरंत मेरी ये शर्ट धोकर लाओ। लेकिन यहाँ पर मंगल साफ तौर पे मना कर देगी कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, आपकी नौकर नहीं हूँ, ये है डिटर्जेंट, आप जाके खुद धो लो। तो कहीं ना कहीं आदित्य को ये रियलाइज होगा कि वो अब मंगल के ऊपर किसी भी तरह से हक नहीं जमा सकता है, उसको ऑर्डर नहीं दे सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुसुम मंदिर में खड़ी
खड़े होकर पूजा पाठ कर रही होती है। तभी यहाँ पर मंगल पहुँचेगी और मंगल कुसुम से कहेगी कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। एंड फाइनली कुसुम भी यहाँ पर मंगल को सपोर्ट करेगी। इसके बाद मंगल यहाँ पर बहुत खुश होगी आने वाले त्योहार के लिए, रामनवमी के लिए। अब यहाँ पे जो कुसुम है, कुसुम उसको गहने दिखाएगी कि ये कुछ गहने मैं रामलला के लिए लेकर आई हूँ और उनके मंदिर में हम हर साल की तरह ये गहने उनको पहनाएंगे। मंगल तुम अभी से ही पूजा की तैयारियों में लग जाओ। तो यहाँ पर ये लोग बहुत खुश नजर आते हैं। तभी मंगल अपने दिमाग में सोचती है कि मैं अपने घर परिवार के लिए बनी हूँ, पूजा पाठ के लिए बनी हूँ, मैं ये जासूसी वाला काम नहीं कर सकती जयराज के साथ मिलकर। तो इस तरह से ये सोच ही रही होती है कि आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो मंगल है, मंगल की पूरी फैमिली मंदिर जाएगी। मंदिर में बहुत ज़्यादा तैयारियां हो रखी होंगी, पंडित जी पूजा कर रहे होंगे। वहीं पर कुसुम और गायत्री वो गहने लेकर जाती हैं रामलला को पहनाने के लिए। तभी आप देखेंगे कि गाड़ी में से उतरेगा आरव और तभी आरव का जो पैर है वो कीचड़ में चला जाता है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही होगा, और ईशाना उसको साफ करने की बात कहती है। अब आरव उसको रोकेगा भी नहीं, इवन वो साफ करवा लेगा। अब ये सारी चीज़ें देखकर मंगल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है और वो अपनी बेटी को रोकेगी कि ईशाना तुम ये क्या कर रही हो, क्या ये खुद नहीं कर सकता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने आज तक अपने घर में कुछ भी काम नहीं किया, आज तुम उसके चप्पल साफ कर रही हो। तो इस तरह से ईशाना ये सारी बातें सुनकर पहले तो शॉक्ड हो जाती है, बट यहाँ पर वो फिर से अपनी माँ को ही उल्टा जवाब देगी। एंड फाइनली ईशाना तो वहां से चली जाएगी, लेकिन मंगल आरव को धमकी देगी कि अगर तुम मेरी बेटी को ये सब कुछ करवाओगे तो देख लेना आरव, अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो इस तरह से ये सारी बातें चली रही होंगी। तभी मंगल यहाँ पर पहुंचेगी कुसुम के पास और वहां पर ये लोग रामलला को गहने पहना ही रहे होंगे। तभी आप देखेंगे कि मंदिर में कुछ गुंडे घुस जाएंगे। जी बिल्कुल, कुछ कैदी फरार हो जाएंगे और पुलिस स्टेशन से, जिसके चलते यहाँ पर कुछ पुलिस वाले और साथ में जयराज भी पहुंचेगा उनके पीछे पीछा करता हुआ। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उन गुंडों के हाथ में बंदूक लग जाएगी, जिसके चलते वो इधर उधर फायरिंग कर रहे होंगे और पीछे से जयराज आकर वो भी फायरिंग करेगा। मतलब मंदिर में ही हंगामा हो जाएगा और इसके चलते यहाँ पर जो गुंडे होंगे वो कहीं ना कहीं कुसुम के लाए हुए गहनों को छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन सभी गुंडों का सामना करेगी। इवन आदित्य तो वहां खड़ा होकर देखता ही रह जाएगा कि ये चल क्या रहा है, लेकिन मंगल यहाँ पर अपनी सूझबूझ से उन सभी गुंडों का सामना करेगी और सभी को एक एक करके वो पकड़वा देगी पुलिस के हाथों। तो जयराज ये सारी चीजें देखकर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि मंगल जी कितना कुछ कर सकती हैं। इस गैंग को पकड़ने के लिए हम इतने सारे लोग घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, अब अकेली मंगल जी ने इतने सारे गहनों को बचा लिया, इतने सारे लोगों को मरने से बचा लिया, मंगल जी क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जयराज मंगल को उसकी काबिलियत का एहसास दिलाएगा कि मंगल आप तो बहुत कुछ कर सकती हो, आपने आज अकेले ही इतने सारे गुंडों से हाथापाई की और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। तो कहीं ना कहीं मंगल को यह एहसास होगा कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तो मैं इस देश को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। तो इस तरह से मंगल की जो नई जर्नी है वो स्टार्ट होगी और वो जयराज के साथ मिलकर देश की सेवा के लिए काम करते हुए नजर आएगी। लेकिन इस चीज की जानकारी आदित्य या बाकी घर वालों को नहीं लगने वाली है, ऐसा